आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। ये बात 2016 की है। कानपुर में एक थाना आता है, सजेती थाना। इसी थाने के अंदर बसई नाम का एक गांव है। 22 नवंबर की सुबह गांव बसई के लोगों ने नहर किनारे बोरी में पड़ी लाश देखी और तुरंत सजेती थाने को खबर दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी R.K. सिंह पुलिस बल के साथ गांव बसई पहुंचे। उन्होंने साथ आए सिपाहियों से बोरी खोलवाई, जिसमें एक युवक की लाश मिली। लाश देखकर गांव वालों के बीच खड़ा रमेश जोर जोर से रो पड़ा, क्योंकि बोरी से निकली लाश उसका भाई राजेश की थी। हत्या की खबर पाकर SP सुरेंद्रनाथ तिवारी भी घटना स्थल पर आए और लाश और आसपास की जगह की जांच की। इसके बाद मृतक के भाई रमेश से पूछताछ की गई। उसने बताया कि राजेश के पड़ोस में रहने वाली साधना से उसके नाजायज संबंध थे और उसे शक है कि वही राजेश की हत्या में शामिल हो सकती है। SP ने थाना प्रभारी को जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ने का आदेश देकर वहां से चले गए। R.K. सिंह ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और गांव वालों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि पहले राजेश और साधना के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन बाद में साधना ने लालू से रिश्ते बना लिए थे। इस बात से थाना प्रभारी को लगा कि राजेश की हत्या नाजायज संबंधों की वजह से हुई है। 25 नवंबर को पुलिस ने लालू को पकड़कर थाने लाया और कड़ी पूछताछ की। उसने राजेश की हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि उसने साधना के साथ मिलकर यह अपराध किया, क्योंकि राजेश साधना को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद साधना को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों ने पुलिस को राजेश की हत्या की कहानी बताई। कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के थाना सजेती का एक गांव है बसई। वहीं गांव में रामबाबू अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी शांति देवी, 2 बेटियां रमन और साधना और बेटा अजय था। साधना का विवाह गोविंद के साथ हुआ था। गोविंद थाना सजेती के अंतर्गत आने वाले गांव रामपुर का रहने वाला रघुवर का बेटा था। वह गांव में ही रहकर पिता के साथ खेती करता था। गोविंद साधना जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत खुश था और साधना भी उसे चाहती थी। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। इसी तरह 3 साल बीत गए। इस बीच साधना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अंकुर रखा। बेटे के जन्म के बाद परिवार में खुशी लौट आई, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन गोविंद खाद बीज लेने घाटमपुर गया और लौटते समय बस से दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई। साधना ने उसका इलाज कराया। गोविंद ठीक तो हो गया, लेकिन चोट के कारण उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और वह मेंटली ऑफ हो गया। अब गोविंद कुछ काम नहीं करता था, नहीं घर परिवार की देखभाल करता और सिर्फ पागलों की तरह गली गली घूमता रहता। साधना खूबसूरत और जवान थी और पति की इस दूरी ने उसे बेचैन कर दिया। अब वह मर्द सुख की तलाश में रहने लगी। इस बात पर सोचते सोचते साधना की नजर पड़ोस में रहने वाले राजेश पर पड़ी। वह अपने बड़े भाई रमेश के साथ रहता था और उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। राजेश शरीर से मजबूत था और उसका दूध का कारोबार था। वह आसपास के गांवों से दूध इकट्ठा करके मंडी में बेचता और इससे अच्छी आमदनी होती थी। राजेश और गोविंद उम्र में करीब थे और दोस्त भी थे, इसलिए राजेश का साधना के घर आना जाना था। लेकिन गोविंद के पागल हो जाने के बाद उसका घर आना काफी कम हो गया। फिर भी देवर भाभी का रिश्ता होने की वजह से जब भी दोनों मिलते हंसी मजाक हो जाता। धीरे धीरे साधना के मन में उसके लिए चाहत पैदा हुई और वह उससे खुलकर हंसी मजाक करने लगी। राजेश को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि साधना उसके लिए खास महसूस करती है, इसलिए वह अब उसके घर ज्यादा आने लगा। खुश करने के लिए वह खाने पीने की चीजें और छोटे छोटे तोहफे भी लाने लगा। साधना ये चीजें पाकर बहुत खुश होती। हंसी मजाक के साथ अब हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी होने लगी। साधना अपनी प्यारी हरकतों से राजेश को पास आने का इशारा करती, लेकिन राजेश आगे बढ़ने में हिचकिचाता। साधना के खुले इशारे पर राजेश ने हिचकिचाहट छोड़ दी और जल्दी ही उसने साधना की मन की मुराद पूरी कर दी। मर्यादा की दीवार टूटते ही सिलसिला शुरू हो गया। अब साधना के लिए राजेश ही सब कुछ बन गया और राजेश भी साधना के प्यार में इतना पागल हो गया कि अपनी सारी कमाई उसी पर खर्च करने लगा। गोविंद की विक्षिप्त हालत की वजह से उसे घर में हो रहे कामकाज से कोई मतलब नहीं था। उसकी मौजूदगी में भी कभी कभी साधना राजेश के साथ संबंध बना लेती। अगर गोविंद कुछ कहता तो दोनों उसे मारपीट कर भगा देते। डर के मारे गोविंद कई दिनों तक घर नहीं आता था। साधना पूरी तरह आजाद थी।
उसकी सास की मौत हो चुकी थी और ससुर साधु बनकर गांव छोड़कर तीर्थों में भटक रहे थे। साधना को कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए वह खुलकर राजेश के साथ समय बिताती थी। राजेश रात में घर से निकलता और साधना के घर जाता और सुबह होने से पहले वापस आ जाता। लेकिन एक रात यह बात सामने आ गई। आधी रात को रमेश की नींद खुली और उसने देखा कि उसका भाई गायब है। मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था, जिससे उसे समझ में आ गया कि राजेश घर से बाहर गया है। रमेश ने उसका इंतजार किया। लगभग 2 घंटे बाद राजेश वापस आया तो रमेश उस पर नाराज हो गया। डर के मारे राजेश ने बता दिया कि वह साधना के घर गया था और उनके बीच नाजायज संबंध है। रमेश ने देखा कि राजेश अपने सारे पैसे साधना पर खर्च कर रहा है, इसलिए कारोबार में घाटा दिखा रहा था। उसने भाई को डांट फटकार कर साधना के घर जाने से रोक दिया और राजेश से सख्ती से हिसाब लेने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि अब राजेश के पास पैसे नहीं बचे और वह साधना की मांगें पूरी नहीं कर पाता था। जब राजेश ने पैसे देना बंद किए तो साधना ने भी उसे मिलने से रोक दिया। कभी कभी राजेश चोरी छिपे साधना के घर जाता, लेकिन वह उसे भगा देती और राजेश अपमानित होकर लौट आता। इसी बीच साधना के 3 साल के बेटे अंकुर को डेंगू हो गया। इलाज के लिए उसने राजेश से 10,000 रुपए उधार मांगे, लेकिन राजेश ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर साधना और राजेश में जोर का झगड़ा हुआ। साधना ने साफ कह दिया कि अगर वह अब उसके घर आया तो उसे धक्का देकर भगा देगी। इसके बाद राजेश का साधना के घर आना पूरी तरह बंद हो गया। साधना को बेटे के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने गांव के ही लालू यादव से 10,000 रुपए ब्याज पर उधार लिए। इन पैसों से उसने बेटे का इलाज कराया। इलाज के बाद अंकुर पूरी तरह ठीक हो गया। बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन अब साधना को पैसे लौटाने की चिंता सताने लगी। उसके पास खेती की कमाई के अलावा कोई और आमदनी का जरिया नहीं था। खेती से वह घर का खर्च चला पाती थी, लेकिन लालू को उधार दिए पैसे लौटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लालू महीने के अंत में ब्याज लेने आता रहता था, लेकिन साधना हर बार किसी न किसी बहाने टाल देती। कई महीने तक जब उसने पैसे वापस नहीं दिए तो लालू नाराज हो गया और सोचने लगा कि पैसे कैसे वापस लिए जाएं। फिर उसे एक गंदी सोच आई, अगर वह पैसे नहीं दे रही तो क्यों न उसके बदले में उसका शरीर लेकर वसूली कर ली जाए। लालू ने साधना से जल्दबाजी में हंसी ठिठोली करनी शुरू कर दी और उसकी इसमें दिलचस्पी दिखने लगी। साधना को भी उसकी इन हरकतों में आनंद आने लगा और उसने सोचा कि अगर लालू उसके जाल में फंस जाएगा तो उसकी जरूरतें भी पूरी होंगी और पैसे भी नहीं देने होंगे। फिर दोनों के बीच संबंध बन गए। लालू और साधना के बीच संबंध बन गए और साधना उसकी दीवानी हो गई। लालू भी उसके लिए पागल हो गया और खुलकर उस पर पैसे खर्च करने लगा। साथ ही उसने अब अपने पैसे वापस मांगना भी बंद कर दिया। लालू और साधना के अवैध संबंध बिना किसी रोक टोक के चल रहे थे, लेकिन अचानक राजेश बीच में आ गया। जब उसे पता चला कि साधना ने लालू से संबंध बना लिए हैं तो वह साधना को ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि यदि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी तो वह गांव में सबको उनके और लालू के संबंधों के बारे में बता देगा। राजेश की धमकी से साधना डर गई। उसने कहा कि वह उसकी बात मानने को तैयार है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। जब लालू आया तो साधना रोते हुए उसे बताई कि राजेश को उनके संबंधों की जानकारी मिल गई है और अब वह भी उससे संबंध बनाने की बात कह रहा है, नहीं तो गांव में सबको बता देगा। साधना की बात सुनकर लालू का खून खौल उठा। उसने कहा कि साधना किसी भी कीमत पर राजेश से संबंध नहीं बनाएगी। उसने यह भी कहा कि राजेश को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वह जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए। इसके लिए उसे साधना की मदद चाहिए थी। साधना लालू की मदद के लिए राजी हो गई। लालू ने राजेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और सही मौके का इंतजार करने लगा। 21 नवंबर की रात 10 बजे राजेश के मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा कि कॉल साधना की तरफ से थी। फोन रिसीव करते ही वह खुश हुआ। साधना ने कहा कि वह उसकी बात मान चुकी है और उसे तुरंत आ जाना चाहिए। राजेश तुरंत साधना के घर गया और उसे गले से लगा लिया। तभी कमरे में छिपा लालू बाहर आया और राजेश को पकड़कर पीटने लगा। राजेश कुछ कर पाता उससे पहले ही लालू ने उसके गले में अंगोछा लपेटकर कस दिया। राजेश छटपटाने लगा तो साधना उसकी छाती पर सवार होकर उसे काबू में करने लगी। इससे राजेश की मौत हो गई। इसके बाद लालू और साधना ने उसकी लाश को बोरी में भरा और रात में साइकिल से ले जाकर गांव के बाहर नहर के किनारे फेंक दिया।
पूछताछ के बाद आर के सिंह ने साधना और लालू के खिलाफ राजेश की हत्या का मामला दर्ज किया। 26 नवंबर को उन्हें कानपुर की माटी अदालत में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया।